What's going on guys? Welcome back to the channel. आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रोड के बीचों बीच से, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर गांव में। और अभी टाइम हो चुका है 7:20। तो हम सुबह निकल चुके थे करीबन कितने बजे, 6:20 ऐसा, 6:20, क्योंकि अभी बहुत धूप है ना, इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए। क्योंकि अगर 7-8 बजे, 7 नहीं 8-9 बजे अगर निकलते हैं तो बहुत धूप होता है, तो गर्मी लगता है, बहुत चलाने में मुश्किल होता है। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए और सुबह का वेदर बहुत प्यारा वेदर था, एकदम फ्रेश वाला, फ्रेश माइंड फ्रेश हो गया। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी RS 457। क्या सेक्सी लुक्स है। लुक्स के बारे में तो भाई कुछ कह नहीं सकते, एकदम 10 on 10। क्या डिज़ाइन बनाया उन लोगों ने, एकदम सेक्सी। कहीं से भी देख लो, आप लोगों को कहीं से भी देख लो, मन नहीं भरता भाई इसका। तो टायर प्रेशर लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करना पड़ेगा आगे का भी। बाप रे, बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड हो गया। कम करना पड़ेगा टायर प्रेशर। और थोड़ा गंदी हो रखी है अपनी बाइक, तो घर में जाके अभी धोएंगे। और नया टैंक पैड लगाया हमने, सही लग रहा है, ये भी काम का चीज़ है, बहुत ग्रिप देता है, ग्रिप मस्त है। अगर किसी को भी लगाना है तो लगा सकते हैं, अमेज़ॉन में मिल जाएगा आराम से आप लोगों को। बस RS के लिए, इसके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन बनाया है इन लोगों ने। और जिसके पास भी RS है वो लगा सकते हैं इसको, टैंक पैड, और आप लोगों को अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करेगा ये। तो आज हम अपने बाइक का थोड़ा रिव्यू देंगे, क्योंकि हमारे बाइक चल चुका है करीबन, कितना हो गया, हम लोग को दिखाते हैं कितना चल चुका है हमारा बाइक। 3431 किलोमीटर इतना चल चुका है, तो एक रिव्यू तो बनता है। चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं आप लोगों से और बताते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है और कौन कौन सा इशू है बाइक में। अगर आप लोगों को लेना है और आप लोग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि लेना चाहिए कि नहीं। अगर ले लिए तो कौन सा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे आपको। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए वो नहीं भी हो सकते। तो वीडियो को देखना, एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिक्कत आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट संडे को अगर खोई से कोई भी बंदा देख रहा है, अगर किसी को भी खोई में राइड करना है, संडे राइड में जाना है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि राइड करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ संडे को। संडे राइड सोच रहा हूँ, संडे राइड जाने के लिए। इस बार अभी राइड किया है नहीं है, बस एक ही बार यहाँ पे राइड किया है, तो खोई के बंदों के साथ राइड नहीं किया मैंने। तो अगर किसी को भी राइड में ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम संडे में एक प्लान बनाएंगे, राइड रखेंगे, संडे राइड। तो बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की तरफ। तो पहला जो इसमें दिक्कत है वो है इसका फ्रंट मड गार्ड, जो बहुत शॉर्ट है। तो शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आप वेट रोड पे चलाते हो या फिर कीचड़ वगैरह में चलाते हो, तो शॉर्ट होने की वजह से कीचड़ यहाँ सामने से एकदम ऊपर आ जाएगा आपके मुंह तक, और यहाँ तक तो पूरा भर जाएगा अपना कीचड़ वगैरह। तो उससे बचने के लिए हमने लगाया मड गार्ड एक्सटेंडर। तो वो लगाने के बाद अभी उतना कीचड़ वगैरह नहीं था। अगर वो नहीं लगाता है तो रेडिएटर तो आपका पूरा भर जाएगा एकदम कीचड़ से, रेडिएटर भरेगा और ऊपर भी कीचड़ आ जाएगा उछल के।
तो वो लगाने से वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, उतना कीचड़ वगैरह नहीं है आता। तो वो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा जो इसका इशू है वो है इसका हैंडल, जो रेडियस, टर्निंग रेडियस है इसका। तो आप घूमने के वक्त क्या होता है, आपका हाथ यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि इसका टैंक का शेप थोड़ा बड़ा है और थोड़ा यहाँ पे बड़ा है ना, तो इसलिए आप जब इसको घुमाओगे तो ये हाथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। लेकिन अभी तो मेरा तो आदत हो गया है, तो उतना मेरे को दिक्कत नहीं देता। ये आइडिया हो गया कि ये अभी तक तो मेरा आइडिया हो गया कि कैसे घुमाने के टाइम कैसे रखना है हाथ को। तो आप हाथ को थोड़ा ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो टकराएगा नहीं, यहाँ पे टच नहीं होगा आपका हाथ टैंक के साथ, तो आराम से आप गाड़ी को घुमा सकते हो। तो वो हो गया दूसरा। और तीसरा है इसका हीटिंग इशू। इतना भी हीट नहीं फेंकता, लेकिन फिर भी अगर आप बिना जूते और लॉन्ग पैंट के अगर चलाओगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं चला पाओगे, क्योंकि इसका जो फ्रेम है, ये वाला ये आपका देखो लेग्स के साथ टच हो रहा है। तो क्या होता है कि ये भी बाइक के साथ साथ, इंजन के साथ साथ ये भी गर्म हो जाता है। तो ये गर्म होने की वजह से आप अगर शॉर्ट्स पहन के चलाओगे तो आपके पैर में वो ये लगने वाला है गर्म। हीट सामने से भी आता है। मुझे तो बस यही, मेरे लिए तो ये सामने वाला ही थी बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे खासे स्पीड में चलाओगे तो उतना हीट नहीं पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक एरिया में अगर चलाओगे, अगर स्लो चलाओगे तो बहुत हीट, मतलब उतना भी नहीं है। फिर भी जो गर्म हवा है ना इसका, सामने से यहाँ ऊपर से यहाँ से आके आपके मुंह की तरफ ये जाता है, तो हेलमेट के अंदर वो गर्म हवा सब कुछ चला जाता है, तो गर्मी बहुत लगता है और मुंह तो पसीने से भर जाता है मुंह। तो वही है मेरे लिए इश्यूज़। और इसका वो तो छोटा मोटा इशू है, मेरे लिए तो चल जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो इशू है मेरे लिए, वो मेरे लिए मेन इशू है। बाकी सब तो ठीक है, मेरे लिए मैनेज हो जाता है। और मेन वो है कि आप देखो, मैं अभी 50-60 में चला रहा हूँ और 50-60 में चला रहा हूँ, और अभी देखो मैं छोड़ दिया हैंडल, तो ये अपने आप लेफ़्ट की तरफ खींचा जा रहा है। फिर से दिखाता हूँ, ये मैं जा रहा हूँ और हैंडल अब तो हैंडल पकड़ के रखा है, अभी छोड़ दिया हैंडल, अभी देखो अपने आप जा रहा है। तो बॉडी से इसको बैलेंस करना पड़ रहा है मेरे को बार बार। तो ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। एक और इशू वो है इसका लाइट थ्रो। इसका रात में अगर आप चलाएंगे तो इसका लाइट थ्रो ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, विजिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होता है इसका लो बीम, और हाई बीम भी उतना खास नहीं है। तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, लाइट्स को। तो वो ये सब है इश्यूज़ मेरे को लगा, और बाकी सब तो छोटा मोटा है, वो तो चल जाएगा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है बाइक में। और सीटिंग पोस्चर के बारे में बोले तो एकदम कंफर्ट है, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, इसको आराम से चला सकते हैं आप लोग, लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हैं इससे। तो ये सब इश्यूज़ अगर मैनेज कर सकते हैं तो आप लोग आराम से ले सकते हैं ये बाइक। और भागती तो एकदम मक्खन की तरह आराम से, स्मूथनेस तो है क्योंकि ट्विन सिलेंडर है ऑब्वियसली, और साउंड भी बहुत प्यारा है इसका, V4 जैसा ये साउंड, 660 जैसा साउंड करता है। जो इश्यूज़ मेरे को लगा वो तो बता दिया मैंने, और आप लोगों को अगर लेना है तो ले सकते हैं। बाइक तो एकदम बढ़िया है, मक्खन की तरह भागता है, पावर भी ख़तरनाक है। तो ये सब देखना, ठीक है भाई लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। वीडियो को देखना, एंजॉय करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन RS लेने का प्लान कर रहे हैं आप लोग। और क्योंकि अगर बहुत सारा RS हो जाएगा तो हम लोग एक साथ निकल सकते हैं राइड में। तो व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए।